आम आदमी होने का ढोंग रचकर देश की जनता के पैसों पर ऐशो आराम करने वाले केजरीवाल की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। अभी तक उन्होंने इन आरोपों पर जनता को कोई जवाब तक नहीं दिया है। इन आरोपों पर सवाल पूछने को लेकर मीडिया वालों से हाथापाई भी की गई। मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम आवास पुनर्निर्माण कार्य के नाम पर भ्रष्ट केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च कर अपने 6 सदस्यीय परिवार के लिए शीश महल तैयार कर लिया। 3400 से 12,000 स्क्वायर फीट का हुआ बंगला। यही नहीं, जो सीएम आवास 2013 में करीब 3400 स्क्वायर फीट में हुआ करता था, उसे केजरीवाल के निर्देश पर गैर कानूनी रूप से आज 10 साल बाद 12,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना दिया गया। क्या ये नवाबों वाले 20 करोड़ के स्विमिंग पूल वाले महल को तैयार करने के लिए किया गया? पुराने घर तोड़ने में 50 लाख खर्च। जिस पुराने घर को छोड़ने के पीछे यह दलील दिया गया कि उसमें रहना खतरों से खाली नहीं है, उसी घर में 2 साल रहकर केजरीवाल ने अपने मन मुताबिक 7 स्टार होटल जैसा घर तैयार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने घर को करीब 50 लाख खर्च कर जमींदोज किया गया, जिसे केजरीवाल के पर्सनल गार्डन के रूप में तैयार कर दिया गया। दिलचस्प बात तो यह है कि यही केजरीवाल 10 साल पहले सीएम बनते ही सरकारी सुख सुविधा और सरकारी बंगला नहीं लेने पर बहुत जोर डालता रहता था। आज सच्चाई इसे ठीक उलट है। बिना इजाजत के पेड़ों की कटाई करवाकर इस महत्वाकांक्षी केजरीवाल ने न सिर्फ जनता के पैसों का दुरुपयोग किया, बल्कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाया। 6 आदमी पर 42 नौकर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने अपने नए आवास में काम करने के लिए 42 स्टाफ भी रखे हैं। इसमें 30 हाउसकीपिंग स्टाफ, 10 माली और 2 सुपरवाइजर हैं। अब सोचने की बात है कि घर में 6 आदमी पर 42 स्टाफ, यानी एक आदमी की सेवा में 7 लोग लगे रहते हैं। किस हिसाब से ये आम आदमी हुए, सोचने की बात है। लेकिन जब घर में 8 लाख के पर्दे, वियतनाम की महंगी मार्बल और 3400 स्क्वायर फीट का गार्डन हो, तो इतने लोग लगेंगे ही। आखिरकार 4 लाख न सही, केजरीवाल ने 42 लोगों की नौकरी का तो इंतजाम तो किया। सीएम के महल में लगे एक माली की तनख्वाह ही 3.5 लाख के करीब है। हाउसकीपिंग की बात की जाए तो सीएम आवास पर 1 साल के दरमियान 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। जाहिर है आम आदमी के महल में साफ सफाई के लिए इतना खर्च तो होगा ही। बुआ बबुआ के नक्शे कदम पर आम आदमी। नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग करना इन ठगबंदी नेताओं की पुरानी फितरत रही है। यूपी में बतौर सीएम रहते हुए मायावती ने न केवल खुद को आवंटित घर को गिराने का काम किया, बल्कि जनता के पैसों पर उसका विस्तार और पुनर्निर्माण भी किया। वो भी मायावती के लिए पर्याप्त नहीं रहा, तो उन्होंने राज्य गन्ना आयुक्त का घर अपने आवास में मिलाकर 60,000 स्क्वायर फीट में अपना साम्राज्य तैयार कर लिया। इस किले जैसे आवास में 18 फीट की दीवारें थी और अष्ट धातु से द्वार बनाया गया था। इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए जब अखिलेश यादव सीएम पद पर बैठे, तो उन्होंने भी जनता की सेवा को प्राथमिकता देने की बजाय अपने आवास के नवीनीकरण का काम करने में जुट गए। यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सीएम आवास 5 विक्रमादित्य के रिनोवेशन के लिए PWD से 3.16 करोड़ रुपए खर्च कराए। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सीएम आवास के ठीक बगल में अखिलेश ने 4 विक्रमादित्य का पुनर्निर्माण कार्य भी करा लिया, जिसमें PWD का 89 लाख लगा। इसके अलावा अखिलेश ने अस्वीकृत निर्माण कार्य में 4.25 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। केजरीवाल के शीश महल के पर्दाफाश हुए कई दिन हो गए, लेकिन केजरीवाल उसी महल में मुंह छिपाए बैठा है। बात बंगला बनाने की नहीं है, सीएम आवास तो बेहतर होना जरूरी है, लेकिन जनता के पैसों को बर्बाद कर और 4 दीवारी में छुप कर क्यों बनाया गया, सवाल यह है।